मैं खगेश चंद्र राय, अध्यक्ष मानवाधिकार सहायता संघ बांका। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अनुसंधान का अनुच्छेद 17 और उसका दायरा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह प्रावधान करता है कि देश में सभी प्रकार की अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और यदि वे किसी रूप में प्रचलित है तो वे कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। किसी भी रूप में शब्द का उपयोग समावेशी तरीके से किया जाता है, जिसका अर्थ है अस्पृश्यता का कोई भी और हर रूप में निषेध है। इस प्रकार न केवल अछूत समुदाय के साथ अपमानजनक व्यवहार करना, जैसे कि उन्हें अलग क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर करना निषेध है, बल्कि ऐसे लोगों के संपर्क में आने के लिए किए जाने वाले शुद्धिकरण के समारोह को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 17 में यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अक्षमता जिसकी जड़ें अस्पृश्यता के अभ्यास में है, कानून द्वारा निषेध है और इसी दायरे में लागू करना अपराध माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए किसी भी तरह के प्रतिबंध, अयोग्यता, अपमान या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़े क्योंकि वह अछूत समुदाय से संबंधित है। संविधान में कई प्रावधान हैं जिन्हें अछूत वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधारने हेतु शामिल किया गया है। अनुच्छेद 15(4) राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करने को निर्देश देता है। अनुच्छेद 332 प्रत्येक राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है ताकि उनके समुदाय वो उचित प्रतिनिधित्व और राज्य के कानून बनाने वाले निकाय में उसकी आवाज़ सुनी जा सके। 338(1) और 338(1) क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करते हैं। कुछ अन्य सुरक्षा उपायों दंड संहिता की धारा 110(f) शामिल है, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अद्यतन अपराधियों या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत किसी अपराध के लिए उसको या किसी को उस्काने
वालों से अच्छे आचरण के लिए बॉन्ड प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की अयोग्यता का प्रावधान करती है। जय हिंद।